होता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? अब ये ऑर्गेनाइजेशन भी तो अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेगी, अपना हिसाब किताब करेगी कि हमारे पास जो जो लोग डोनेशन देते हैं, अतियात देते हैं, जो हमारे पास आ रही वो हमारे लिए इनकम है, और उसमें से जो हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, और फिर हम एक्सपेंडिचर और इनकम में से अपना बैलेंस चेक करेंगे कितना हमारे पास सरप्लस है और कितना हमारे पास डेफिसिट है। जो नॉन प्रॉफिट की ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसके लिए अकाउंट यूज होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये भी साल के एंड में बनता है फॉर द ईयर एंडेड। अब वो जो डेट मेंशन होगी उसके बाद इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट में आपको पता होना चाहिए कि एक साइड पे हम जो मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड पे वो होगी इनकम, और जो डेबिट साइड में हम मेंशन करेंगे वो हमारे लिए होंगे एक्सपेंडिचर, और ये वो उस ऑर्गेनाइजेशन के होंगे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो हमें क्वेश्चन में गिवन हो। ये है फॉर्मेट। अगर यहां साइड पे मेंशन कर रहा हूं, अगर इनकम इंक्रीज हो जाए, एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाए तो आंसर को बोलेंगे सरप्लस। यहां पे प्रॉफिट का कंसर्न नहीं है, प्रॉफिट लॉस डील नहीं होता। अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए और इनकम डिक्रीज हो जाए तो आंसर को बोलेंगे डेफिसिट। यहाँ प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अगर प्रॉफिट मेकिंग होती तो प्रॉफिट और लॉस डील होता। हम तो किसी क्लब, स्कूल, कॉलेजेस का हिसाब किताब देखते हैं कि बच्चे फीस कितनी देते हैं, हम उनमें से किन किन बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं और उनसे पैसे नहीं लेते या बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर है, और जो लोग हमें डोनेशन दे रहे हैं वो हमारे लिए इनकम होगी, और फिर हम उसमें से सरप्लस और डेफिसिट निकालेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी हम उसको करते हैं, दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा जा रहा है, कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December prepare the income and expenditure account। ऊपर मेंशन ये किया कि किस क्लब, किस ऑर्गेनाइजेशन का बनाना है, मतलब ये बताया 31st दिसंबर 2022 का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है जिसकी रिसिप्ट और पेमेंट थी। एक साइड पे लिखा है रिसिप्ट और दूसरी साइड पे लिखा है पेमेंट। सुनिएगा, जो भी आपकी रिसिप्ट होंगी, क्या होंगी? रिसिप्ट कहते हैं इनकम को। किसको कहते हैं? इनकम को। मैं इस क्वेश्चन में जो बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ से जितनी भी रिसिप्ट है पिक करूंगा और ये अपनी इनकम वाली साइड पे लिखूंगा। दूसरी साइड पे लिखा हुआ है पेमेंट, जितनी भी पेमेंट क्वेश्चन में लिखी है यहाँ से पिक करूंगा और अपने एक्सपेंडिचर बना लूंगा। आखिर में देखूंगा एडजस्टमेंट, क्या किसी के ऊपर एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन है, सब्सक्रिप्शन के ऊपर, जिस के ऊपर एडजस्टमेंट बोलेगा वो यहाँ डील हो। इसके अलावा बैलेंस शीट अगर रिक्वायरमेंट में लिखा है तो बैलेंस शीट बनाएंगे, नहीं लिखा तो नहीं बनाएंगे। आखिरी बात सुन लें, एक्सपेंडिचर और इनकम का जब अकाउंट बनेगा इसमें कोई भी एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल ट्रीट नहीं होगा। क्या बोल रहा हूँ? कोई भी एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल इस अकाउंट में ट्रीट नहीं होगा। फिर बताइए क्या तीन चीजें नहीं ट्रीट होगा? अब एक बंदा यहाँ से रिसिप्ट पढ़ता चला जाएगा और फिर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नंबर 1 पे रिसिप्ट में क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन से टॉप पे लिखा हुआ बैलेंस, देखें जी बैलेंस लिखा है, और बैलेंस आपका एसिड होता है, ये स्टार्ट का बैलेंस एसिड है और हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, कितने पैसे हैं? 6520। अभी नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन के ऊपर एरियर्स है, नीचे देखिए एडजस्टमेंट में पहली एरियर्स का मतलब है बकाया चार्ज।
सब्सक्रिप्शन जो पैसा इस ऑर्गेनाइजेशन को आ रहा है उसके लिए इनकम वो आ रहा है 6520। इसमें कहा हमारे कुछ एरियर्स हैं बकाया जाता है जो हमने मजीद रिसीव करने हैं, तो वो रिसीव करने इनकम है, इसमें वो पैसे क्या हो जाएंगे? नहीं, देखिए मैंने मजीद रिसीव करने हैं, एक है 6520 कर लिया, एरियर्स का मतलब है बकाया जात जो मैंने रिसीव करना है, तो क्या होगा? प्लस कर दूंगा सब्सक्रिप्शन के एरियर्स कितने जी? इन दोनों को प्लस करके आउटर में बताएं। एक बंदा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करे 6520 अरे 6520 प्लस 1400 7920 हमारे पास सब्सक्रिप्शन का आ गया। अब सब्सक्रिप्शन के बाद नंबर 2 पे क्या लिखा है? ये देखें इनकम है और रिसिप्ट सारी इनकम होती है, तो हम लिख रहे हैं लाइफ। कितने पैसे? 1000। अगर लाइफ मेंबरशिप फी को बोले कैपिटलाइज तो फिर ये लायबिलिटी में चला जाएगा, यहाँ मेंशन नहीं होगा, इसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन या वर्ड यूज नहीं करिए, यही लिखिए। नंबर 3 नेक्स्ट इनकम है, कितने पैसे? जो जो रिसिप्ट में लिखा होता है वो आपकी इनकम है जो आपके पास रिसीव हुआ है, एसेट लायबिलिटी कैपिटल को छोड़ के। नेक्स्ट एडमिशन फी कितने पैसे? 960। उसके बाद क्या है? मिसलेनियस अदर, जिनका कोई प्रॉपर नेम ना हो, मिसलेनियस रिसिप्ट कितने जी? 200। उसके बाद अब ये बिल्डिंग फंड में डोनेशन दिया तो हम इसको कैपिटलाइज लॉन्ग टर्म कंसीडर करेंगे और अपनी इनकम का पार्ट हिस्सा नहीं बनाएंगे। अब दूसरी साइड पे आ जाए, जो पेमेंट आपको दिया वो हमारे एक्सपेंडिचर है, क्या है? उसमें नंबर 1 पे क्या लिखा है? सैलरीज एंड वेजेस, पैसे। देखिए इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटस्टैंडिंग नहीं है, कोई प्लस नहीं करना, कोई बकाया हमने पे नहीं करना, ये हमारा एक्सपेंस हो गया। नेक्स्ट कितने पैसे? उसके बाद जनरल एक्सपेंस कितने हैं? 2200। नेक्स्ट अब फर्नीचर हमारा एसेट है, एसेट मैंने बोला लायबिलिटी कैपिटल यहाँ ट्रीट तो यहाँ नहीं लिखूंगा। अगर एडजस्टमेंट में उसकी डेप्रिसिएशन बोलेगा तो वो मेरा एक्सपेंस बनेगा, वो डील कितने परसेंट है? 10%। लास्ट में जब ये सारे एक्सपेंस लिख लूंगा यहाँ से तो एंड में बताना वो डेप्रिसिएशन डील कर। नेक्स्ट पढ़े रेंटिंग एक्सपेंस कितने हैं? 500। उसके बाद रिपेयरिंग कितने पैसे हैं? उसके बाद अब बैलेंस आपका एसेट है और वो यहाँ पर डील नहीं होगा, लास्ट में लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन। और किस पे लेनी थी? कितनी परसेंटेज? 10%। टोटल पैसे कितने हैं? 3200 का 10% दूंगा, ये आएगा 320। सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। एसेट यहाँ नहीं लिखते, मगर जो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होता है वो एक्सपेंस होता है। याद है डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन? ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जो थोड़ा थोड़ा एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आएगा वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, वो हमारा एक्सपेंस है। क्या है? वो डील करूंगा, एसेट प्रॉपर पूरे पैसे डील नहीं करूंगा। नहीं, वो जब बैलेंस शीट में एसेट लिखूंगा प्रॉपर पूरी ओरिजिनल अमाउंट, उसमें से ये माइनस करूंगा फिर आउटर में लिखूंगा। हाँ, तो जस्ट जो एक्सपेंस हुआ वो सिर्फ 320 रुपए। अब लास्ट में सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद अगर हमारे पास इनकम साइड बढ़ी है तो दोनों तरफ इसका टोटल लगे और ये एक्सपेंडिचर माइनस करें तो सरप्लस आएगा। अगर एक्सपेंडिचर बढ़े हैं तो इनकम माइनस करें तो डेफिसिट आएगा। कौन सी साइड बढ़ी? इनकम वाली साइड बढ़ी, देखिए टोटल करें। इनकम वाली साइड का टोटल करके ये साइड बढ़ी होती है।
10,800। इस 10,800 में सारे एक्सपेंडिचर माइनस कर दें, सरप्लस आ जाएगा 280। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बैलेंस शीट।